सैयद याकूब vs KS राधाकृष्णन एंड अदर्स। ये केस भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत जारी होने वाली रिट ऑफ सर्चरेराय के स्कोप दायरे को डिफाइन करने वाला एक मौलिक निर्णय है। सैयद याकूब vs KS राधाकृष्णन AIR 1964 साउथ कैरोलिना 477। बस परमिट की दौड़ और हाई कोर्ट की सीमा। कहानी की शुरुआत। 2 परमिट और 107 दावेदार, द स्टार्ट, 2 परमिट्स एंड 107 क्लेमेंट्स। ये मैटर 1956 में मद्रास अब चेन्नई से चिदम्बरम के बीच चलने वाले स्टेज कैरेज परमिट, स्टेज कैरेज परमिट्स यानी यात्री बसों के परमिट से जुड़ा है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इस रूट मार्ग पर 2 नए परमिट जारी करने के लिए नोटिफिकेशन निकाली। दौड़ रेस शुरू हुई और कुल 107 लोगों ने इन परमिट के लिए आवेदन किया। परमिट का पहला चरण, प्राधिकरण का निर्णय, द फर्स्ट स्टेज, STA's डिसीजन। प्राधिकरण अथॉरिटी ने सभी एप्लीकेशंस की जांच स्क्रूटनी की। पहला परमिट उसने एक कंपनी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। दूसरे परमिट के लिए उन्होंने किसी भी आवेदक को योग्य नहीं माना और तय किया कि इसके लिए फिर से एप्लीकेशंस बुलाई जाएंगी। ट्रिब्यूनल में अपील, सैयद याकूब की जीत, द अपील, सैयद याकूब्स विक्ट्री। इस डिसीजन से डिसैटिस्फाइड असंतुष्ट होकर कई लोगों ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील की। 2 मेन कंटेस्टेंट मुख्य दावेदार थे, सैयद याकूब और KS राधाकृष्णन। ट्राइब्यूनल ने केस को एग्जामिन किया। उसने पहले परमिट को कंफर्म पुष्टि कर दिया। दूसरे परमिट के लिए ट्रिब्यूनल ने तथ्यों, फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स को देखते हुए डिसीजन किया कि सैयद याकूब सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है और उसे परमिट दे दिया। हाई कोर्ट का हस्तक्षेप। सर्चरेराय की तलवार, द हाई कोर्ट्स इंटरवेंशन, रिट ऑफ सर्चरेराय। ट्रिब्यूनल के इस फैसले वर्डिक्ट से KS राधाकृष्णन खुश नहीं थे। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट ऑफ सर्चरेराय सर्टियोरारी रिट दायर की, जिसमें ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। हाई कोर्ट ने केस की गहराई डेप्थ में जांच की और ये निष्कर्ष निकाला कि ट्रिब्यूनल ने कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज किया है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहरी कारकों पर भरोसा किया है। इस बेसिस आधार पर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को क्वॉश कर दिया और परमिट के मामले में हस्तक्षेप इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रिट की सीमा, द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, द लिमिट ऑफ द रिट। हाई कोर्ट के डिसीजन से अग्रीव्ड पीड़ित होकर सैयद याकूब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट के सामने को लीगल इशू ये था, क्या हाई कोर्ट अपनी रिट ऑफ सर्चरेराय की पावर का उपयोग करके किसी ट्राइब्यूनल के फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट ऑफ सर्चरेराय हाई कोर्ट को एक अपीलेट अथॉरिटी अपीलीय प्राधिकरण नहीं बनाती है। इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ये चेक करना है कि अधीनस्थ प्राधिकरण इंफीरियर ट्राइब्यूनल ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन अधिकारिता के भीतर काम एक्ट किया है या नहीं। सर्टियोरारी सर्चरेराय एरर ऑफ फैक्ट को करेक्ट करने के लिए जारी नहीं की जा सकती, चाहे वह एरर कितनी भी गंभीर ग्रेव क्यों न हो। ये केवल ज्यूरिसडिक्शनल एरर, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस या एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड को करेक्ट कर सकती है। फाइनल जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैक्चुअल फाइंडिंग्स में जाकर अपनी ज्यूरिसडिक्शन का अतिक्रमण किया है। हाई कोर्ट का डिसीजन इनवैलिड था। सुप्रीम कोर्ट ने सैयद याकूब की अपील को स्वीकार किया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड रद्द कर दिया, जिससे ट्रिब्यूनल का ऑर्डर बहाल हो गया। इस केस ने रिट ऑफ सर्चरेराय की स्कोप को क्लियर किया और यह एस्टैब्लिश किया कि जुडिशियल रिव्यू के तहत कोर्ट्स केवल लीगल त्रुटियां देखते हैं, न कि फैक्ट्स की पुनः जांच री एग्जामिनेशन करते हैं।